दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, पेशावर से चलकर लोग गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन करने के लिए आनंदपुर पहुँचे। उन लोगों के बीच में एक छोटी उम्र का नौजवान था जो अपनी उम्र से काफी बड़ा लगता था। जब उस बच्चे ने गुरुजी के आगे माथा टेका तो गुरु साहिब ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस बच्चे ने जवाब दिया, गुरुजी मेरा नाम जोगा सिंह है। गुरुजी ने बड़े प्यार से पूछा, किसका जोगा? बच्चे ने बड़ी फुर्ती से जवाब दिया, जी आपका जोगा। गुरु साहिब ने उसका जवाब सुनकर कहा, अच्छा भाई, आज से आप मेरे जोगे और मैं आपका जोगा। जोगा सिंह के ऊपर गुरु साहिब के वचनों का इतना असर हुआ कि उसका घर वापस जाने का मन नहीं हुआ। उसने अपने माता पिता से गुरु साहिब के साथ रहने की अनुमति ले ली। भाई जोगा सिंह के माता पिता उसको गुरु साहिब के पास छोड़कर वापस अपने घर चले गए। भाई जोगे ने उसी दिन से संगत की बड़े प्रेम प्यार से सेवा करनी शुरू कर दी। उसने गुरु साहिब से अमृत धारण कर लिया। दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी जोगा सिंह को अपना बेटा मानते थे और उसको हमेशा अपने साथ रखते थे। इसी तरह काफी समय बीत गया। एक दिन जोगा सिंह के पिताजी गुरु गोविंद सिंह जी के पास आए और उनसे अरदास की, गुरुजी अगर आपकी अनुमति हो तो हम जोगे का विवाह करना चाहते हैं और हमने जोगे के लिए एक लड़की भी देख ली है। कृपया करके आप इसको आज्ञा दें कि ये हमारे साथ चलकर विवाह कर ले। गुरु गोविंद सिंह जी ने जोगा सिंह को जाने के लिए कह दिया और साथ में उसकी परीक्षा लेने के लिए गुरुजी ने एक सिख को हुक्मनामा देकर भेजा और कहा, जब जोगा 3 फेरे ले ले तब उसके हाथ में ये हुक्मनामा दे देना। उस सिख ने ऐसा ही किया। जब जोगा सिंह ने 3 फेरे ले लिए तो उसने गुरुजी का हुक्मनामा जोगे को पकड़ा दिया, जिसमें गुरुजी ने उसे तुरंत आनंदपुर वापस आने का हुक्म दिया था। जोगा सिंह ने जब उस हुक्मनामा को पढ़ा तो अपना एक फेरा बीच में ही छोड़ दिया और उसी समय श्री आनंदपुर के लिए वापस रवाना हो गया। उसके जाने के बाद उसके परिवार ने बचा हुआ एक फेरा उसके कमरबंद के साथ लेकर विवाह पूरा किया। भाई जोगा जब रास्ते में जा रहा था तो वो सोचने लगा, मेरे जैसा कोई विरला सिख ही होगा जो गुरुजी का हुक्म इस तरह मानता होगा। भाई जोगा अपने मन के अंदर इस तरह के होने वाले विचार लेकर आनंदपुर की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। जब वो होशियारपुर पहुंचा तो रास्ते में उसे एक वैश्या का कोठा दिखाई दिया जहां पर नाच गाना चल रहा था। भाई जोगा के मन के ऊपर होमे का पर्दा पड़ गया था। वो इसी सोच में कोठे के अंदर चला गया। वेश्या ने अच्छी तरह से हार श्रृंगार किया हुआ था। उसका सुंदर रूप देखकर जोगा सिंह बहक गया और सिख धर्म के विरुद्ध जाकर बुरा कर्म करने के लिए तैयार हो गया। गुरु गोविंद सिंह जानीजान थे। वो ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। वो अपने सिख को गलत कर्म करने से बचाने के लिए वेश्या के कोठे के पास पहुंच गए और सारी रात चौकीदार का रूप धारण करके वेश्या के कोठे के बाहर पहरा देते रहे और साथ ही साथ सतनाम का जाप भी करते रहे। जोगा सिंह जब भी उस वेश्या के साथ बुरा कर्म करने के लिए आगे बढ़ता तो उसके कानों में चौकीदार के मुख से आ रही वाहेगुरु के जाप की आवाज पड़ जाती। जोगे ने बुरा कर्म करने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन कानों में पड़ रही वाहेगुरु की आवाज के कारण उसकी हिम्मत न हुई और आखिरकार वो अपने आप को कोसता हुआ शर्मिंदा होकर घोड़े पर सवार होकर श्री आनंदपुर साहिब की ओर चल दिया। भाई जोगा सिंह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था, इसलिए उसे गुरु साहिब के पास जाते हुए शर्म भी आ रही थी, लेकिन फिर भी वो सर झुकाए हुए गुरु साहिब के दरबार में हाजिर हो गया।
गुरु साहिब ने दरबार की समाप्ति के बाद उसे अपने पास बुलाया और कहा, तुम मेरे एक बार बुलाने से वापस आ गए। गुरु साहिब के दर्शन करने के बाद जोगा सिंह ने कहा, गुरुजी लगता है रात को आपको अच्छी तरह नींद नहीं आई, आपकी आंखें लाल हो रही हैं। गुरु साहिब ने उसकी बात सुनकर कहा, वाह भाई जोगा सिंह, जगाता भी खुद है और पूछता भी खुद है। भाई जोगा ने कहा, गुरु जी मैं आपकी बात समझा नहीं। गुरु साहिब ने कहा, 5वें जामे में तपते हुए तवे पर बैठा, 9वें जामे में शीश कटवाया, कोई बात नहीं, लेकिन ये मालूम नहीं था कि अपने सिख की खातिर 10वें जामे में वेश्या के दरवाजे पर पहरा देना होगा। गुरु साहिब के मुख से ये वचन सुनकर भाई जोगे की आंखें खुल गई और वो गुरु साहिब के चरणों में गिर गया और कहने लगा, आप दयावान हो, अपने बच्चे की गलतियों को बख्श दो। मैं रास्ता भटक गया था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं वेश्या के कोठे पर चला गया। शुक्र है आपने मुझे बचा लिया। गुरु साहिब ने जोगा सिंह को माफ कर दिया और अपने गले से लगा लिया। दोस्तों, इस साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि परमात्मा को मानने वाला अगर कभी गलत रास्ते पर पड़ भी जाता है तो परमात्मा उसे बचाने जरूर आता है।